अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। साथ साथ चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और साथ साथ चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 भी मेरे चैनल में अपलोड है। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ आपके पास इन तमाम चीज़ों के साथ साथ केमिस्ट्री और इंग्लिश के भी लेक्चर्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। और साथ साथ अगर आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर चाहिए तो उसके भी जो लेक्चर्स उसको चाहिए तो उसके ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो उसके लिए आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। जस्ट आपने मुझे मैसेज करना होगा और कहना होगा कि सर मुझे इस गैस पेपर वाले ग्रुप में ऐड होना है या फिर मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं आपको बता दूंगा तमाम प्रोसीजर। तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द सीरीज अप टू द इंडिकेट टर्म। हमें क्या निकालना है, हमें सम ऑफ द सीरीज निकालना है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये दिया हुआ है। याद रखना इस सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसको करते हुए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है ज्योमेट्रिक सीरीज के जब हमें सम निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं। किसकी मदद से, फॉर्मूला की मदद से, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता था अरिथमेटिक मीन में कि आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना होता था, माइनस कर देना होता था। उसी तरह से जब ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो उसके अंदर भी हमें क्या करना होता है, जब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता था तो हम लोग सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर देते हैं, डिवाइड करके उसका कॉमन टर्म निकाल देते थे। हमें मालूम पड़ता था कि ये कौन सा सीरीज है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है या फिर आपके पास अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है, तो उसको हमने सॉल्व करना पूरा तरीका सीख चुका था। यहाँ पे भी सीखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगर इस तरह की सीरीज आ जाए 1, 2, 3, 4, ये एक तरह का हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है। और 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, ये हमारे पास एक तरह का ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, तो इसको जब दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स लगाते हैं जिसकी मदद से सवाल आपके क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को क्या करना है, उतार लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं सोल्यूशन लिख रहा, मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ। आपने सोल्यूशन लिखने के बाद इसको वापसी उतारना है। अब देखो इस चीज में कि क्या चीज हमारे पास हो सकता है। यहाँ पे लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 4.2 का 4। ठीक है, पावर लिखा हुआ है अप टू 50 टर्म तक जा रहा है। लेकिन हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक काम कर लें, क्या काम कर लें कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, ये दोनों सब चीजें क्या है, 2 के बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें से एक चीज कॉमन निकली, जो चीज कॉमन आएगी उसी से हम लोग क्या कर देंगे, पूरे सीरीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह से, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास सीरीज बनकर आई है तो सम ऑफ द सीरीज निकालने जा रहा हूँ, एसएन की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो कैसे करूंगा कि मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको तमाम टर्म्स को, किससे, 2 से, क्योंकि जगह की कमी होती है, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से, इसको 2 से और सो ऑन, जहां तक वैल्यू जाएगी सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं लिख देता हूँ एसएन मेरे पास किसके बराबर है, 1/2 है। तो 1/2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। याद रखते हैं यहाँ पे भी 2 लगेगा क्योंकि हम पूरे टर्म को क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 2 SN लिखा तो 1.2 का स्क्वायर, प्लस का निशान, 2.2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास क्या होगा, प्लस का निशान, 4.2 का 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक एक टर्म बढ़ती जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड होता है। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 2.2 का क्यूब हो जाएगा। मतलब स्क्वायर था तो क्यूब हो गया, स्क्वायर यहाँ पे क्यूब था तो क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 4 था तो क्या हो गया, 5 हो गया। कहाँ तक लेके जाना है बेटा इसको, हमें 50 टर्म तक लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा, 50.2 की पावर 51 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास 50 तक जा रहे हैं तो हम इसको अगर कंटिन्यू करेंगे आखिरी तक तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसको लिख करके दिखा दिया मैंने कि जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, 4.25 हो जाएगा तो 50 तक जाना है। तो 50 जाने के लिए मैं क्या करूँगा, 50.2 की पावर 51। देखो यहाँ पे 4 था, 0.25 था, मतलब एक वैल्यू बढ़ी हुई थी। तो जाहिर सी वजह तो 50 तक जाऊंगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करना है, आपने लिखना है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखकर दिखा दिया। अब क्या करोगे, जो टर्म आपके पास बनकर आ गई है ना, अब इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। याद रखना
जो वैल्यू बनकर आ जाएगी उसे क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो याद रखते जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो निशान होता है उसको चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये वाली टर्म भी मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अप टू 50 टर्म में डॉट डॉट डालना मत भूलना, वरना ये सवाल गलत शो हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना है हमें डॉट 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 भी शो करना है। कहाँ तक जा रहा है ये, अप टू 50 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, पावर क्या आ जाएगा, 51 तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने इसको लिख करके दिखा दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास इस सवाल का जवाब क्या बन रहा है। ठीक है, तो मैंने माइनस निकाल दिया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एस एन है, तो जाहिर सी बात है ये भी किसके बराबर होगा, एक सीरीज के बराबर होगा, एस एन के बराबर ही होगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरे पास एस एन मतलब माइनस हो जाएगा -2 से, अगर एस एन 2 से माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस का एस एन बचेगा। ठीक है, सम ऑफ सीरीज निकलेगा। इसको भी मैंने एस एन के बराबर लिया, सम ऑफ द सीरीज के बराबर लिया, इसको भी सीरीज के बराबर लिया। तो 2 में से 1 गया तो मेरे पास 1 बचा, लेकिन माइनस का निशान है तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का एस एन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 1.2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा हुआ है, और कहीं पर भी 2 की पावर के बगैर वाला कोई टर्म नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म को 1.2 को वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई टर्म थी नहीं। उसके बाद लिखूंगा प्लस का, फिर देखते हो मेरे पास कौन सा निशान है। ठीक है, प्लस का निशान आ रहा है, माइनस का आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास माइनस का निशान है, 1 - 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2.2 का स्क्वायर, अगर 2 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा। प्लस का ही निशान है, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास बड़े रकम के साथ प्लस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, फिर डॉट क्या आ जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म को हम लोग वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, मतलब इससे क्या हो रहा है, ये वाली टर्म माइनस हो रही है। ठीक है, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से माइनस होगी, क्योंकि इस पे क्यूब लगा हुआ है, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से माइनस होगी। चलो आज माइनस करो, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, मेरे पास 1 बचा, डॉट 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वैसे ही 4 में से 3 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 1.2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास अगर 4 में से अगर इसके आगे जाता तो मेरे पास मजीद वैल्यूज क्या होती जाती, मेरे पास कम होते जाती है, और इसको हम लोग लिखते जाते हैं। फिलहाल मैं यहीं तक लिखता हूँ, और आखिरी में मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का निशान है, इसको पावर सही से डालना है, क्योंकि पावर की निशान है। ठीक है, प्लस का डॉट 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 लिखा हुआ है 50.51। हम किससे इसको माइनस करवाएं, 50 टर्म तक है तो इसको हम किससे करेंगे, माइनस करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे पहले वाला टर्म होगा 49.250, यही होगा ना, 50.251 आ रहा है। ठीक है, तो इससे पीछे वाला क्या होगा, 49.250। तो हमें मालूम है कि हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने यहाँ पे 2 का मेंशन किया है, यहाँ पे कर दिया है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, 2 की पावर 50 होगा। ठीक है, ग्रुप में मैं क्वेश्चन को मैच कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या होगा, 2 की डॉट 50 होगा, यहाँ पे डॉट 2 और 50 लिखना भूलना मत। ठीक है, तो 2 की पावर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अब टू ये कहाँ तक था, 50 टर्म तक था, तो मतलब ये पूरी वही टर्म चलेगी ना, तो यहाँ पे मेरे पास डॉट 50 होना चाहिए था। ठीक है, तो 50 में से 49 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, डॉट बचेगा, और 50 वाली टर्म वैसी उतर जाएगी, और ये आखिरी वाली टर्म बची माइनस में, तो माइनस लिखूंगा 50.251। ठीक है, इस वाली पूरी टर्म को वैसे ही लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसमें कोई चीज़ें चेंजेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा। तो क्या करोगे बेटा, हमारे पास माइनस का एस एन तो वैसे ही उतरेगा। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 को 2.2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, फिर प्लस आ गया, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का 4 हो जाएगा, प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 50 तक जाएगी। ठीक है, और माइनस का निशान 50.251 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो वैल्यू जा रही है मैंने क्या कर दिया, उसको सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा। अब हमारे पास एक सीरीज बन करके ये आ चुकी है। ठीक है, मैं बोर्ड में देख लेता हूँ कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लियर। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब हमें इसको सीरीज आ गया मेरे पास। अब ये सीरीज है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, पहले क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू लेकर आए, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, अब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया। जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाते हैं तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर ए की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, आर की वैल्यू कैसे निकलती है, आर की वैल्यू सेकंड टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड करते हैं, मतलब
2 का स्क्वायर जो है मतलब किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास की वैल्यू 2 आ जाएगी। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू मेरे पास 50 आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें किसी सीरीज का फॉर्मूला निकालना होता है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा ए एन बराबर होता है मेरे पास a, उसके बाद क्या होता है r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आप बोलोगे सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया। याद रखना जब भी हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ते हैं, अगर हमारे पास r की वैल्यू बड़ी आ जाती है, 1 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। r को पहले लिखते हैं, अगर 1 से छोटी वैल्यू आ रही होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस आर एन लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, पहले आर एन माइनस 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि r की वैल्यू 2 से बड़ी है। ये तमाम चीज़ें मैं चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा चुका था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू को लिखेंगे, तो लिखो ज़रा वैल्यू, r की a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है, मैंने 2 लिख दिया। r की वैल्यू क्या है मेरे पास 50 है, ठीक है, सॉरी r की वैल्यू मेरे पास फिर से 2 है, ठीक है, r की वैल्यू मेरे पास फिर से क्या है 2 है, तो क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, उसके ऊपर n लिखा हुआ है तो पावर 50 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा r मेरे पास किसके बराबर है बेटा, r मेरे पास 2 के बराबर है और माइनस 1 के। तो ये पूरी टर्म में क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ, ठीक है, इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, इस पूरे टर्म को लिख सकता हूँ। चलो आके लिखते हैं, माइनस का SN लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म में क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा, इसकी पावर 50 रहेगी, और नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, फिर इसके बाद मेरे पास कौन सा निशान है, मेरे पास माइनस का निशान है, मैंने माइनस डाला और 50.2 की पावर 51 लिख गया, ठीक है। तो एक्यूरेट लिखा है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, बस उस वाली वैल्यू को स्मॉलेस्ट टर्म में लेकर के मैं क्या आ गया हूँ, लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करोगे तो हमारे पास सवाल का जवाब बन करके नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो आज तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो माइनस का SN हम वैसे ही लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 51 आ जाएगी, ठीक है। माइनस का निशान 2 1 से मेरे पास 2 हो जाएगा, नीचे 2 में से 1 गया तो मेरे पास 1 ही बचेगा, माइनस का 50.251, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 251 लिखा हुआ है और माइनस का 50.251 लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 1 डॉट कर सकता हूँ ना, अगर मैं 1.51 कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब याद रखना 1.51 को माइनस कर दो 50.251 से, पावर 51 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी ये माइनस का 2 तो वैसे ही रह जाएगा, माइनस 1 में से 50 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 49 बचेगा, और डॉट क्या हो जाएगा 251 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, हमारा तकरीबन सवाल सॉल्व हो चुका है। बस क्या करना है, आपने इसको इस तरह से लिखना है बुक के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये पूरा वही टर्म लिख दिया। अगर मैं 49.2 की पावर 50 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेस सेम पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे देखो, अगर मैं 51 लिखा हुआ है ना, तो मैंने 51 को ब्रेक किया है, 2 की पावर 1 और 2 के पावर 50, तो दोबारा मल्टीप्लाई करो तो बेस सेम पावर 1 तो 51 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको देखो, माइनस SN वैसे लिखा, माइनस का 2 वैसे लिखा, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 98.251, ठीक है। अब माइनस के निशान को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, सबको माइनस के निशान से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा SN हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है, माइनस से तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा 98.250, ठीक है, 2 की पावर 50। तो ये क्या हो गया, मेरे पास इस सवाल का जवाब हो गया, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था, तो हमारे पास ये सवाल सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, बहुत ज़्यादा अज्यूम करके सवाल को सॉल्व करना है, लेकिन ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो चले आ जाए इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। सेम वही तरीके आजमाएंगे। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना होगा, जो सवाल लिखा होगा उस सवाल को वापसी से उतार देना होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे SN करके लिख रहा हूँ कि मेरे पास क्या हो जाएगा 1 है, फिर उसके बाद प्लस का निशान है 2.5 है, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का निशान है, मेरे पास क्या हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है 4.5 का क्यूब आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर 4 है तो क्यूब हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, 3 है तो 2 है, ठीक है, 2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फिर प्लस का निशान डला हुआ है, और ये सो ऑन आगे तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है 30 टर्म तक जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा 30 लिखूंगा, .2 लिखूंगा और पावर 29 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये
4 था तो 3 था, तो 30 है तो क्या होगा 29 टर्म तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको करके लिख दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कॉमन टर्म से, तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जरा गौर से देखो कि अगर देखा जाए इसमें कॉमन मेरे पास 5 आ रहा है। ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और सो ऑन इसकी वैल्यू चलते रहेगी। ये भी मेरा 5 ही लिखाएगा। ठीक है, 5 की पावर 29 होगा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा 5 ही होगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, पूरे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो चलो आ जाओ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एस एन को भी करना होगा, 5 लिखूंगा और मल्टीप्लाई बाय एस एन लिखूंगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 5, क्या होगा मेरे पास, अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ प्लस का निशान, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान 3.5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का निशान 4.5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और उसी 4.5 का 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 से हो रहा है तो मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड होते जाएगा। अब टू कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा मेरे पास, एक तो मेरे पास हो जाएगा 30.5 29.5, इससे एक पीछे कर देता हूँ, इससे एक पीछे क्या आएगा 29.5 29। ठीक है, एक पावर ये आएगी और आखिरी में क्या आ जाएगी, आखिरी में आ जाएगी मेरे पास 30.5 की पावर 30, क्योंकि नीचे वाली टर्म जब 2 से मल्टीप्लाई हुई है ना, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास सब में एक एक वैल्यू भरते गई। पहले वाले में एक एक कम था, 3 था तो 2 था, 4 था तो 3 था, तो 30 था तो 29 होगा। ठीक है, अब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो सब में क्या होने लगा, मेरे पास एक एक चीज भरते गई। मतलब अगर 1 था तो 1.5 हो गया, 2.5 तो 2.5 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हुआ। 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर हो गया, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा मेरे पास क्यूब हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब था तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो ऑन कहाँ तक गया मैं लेकर, एक टर्म इससे कम किया क्योंकि 29 होगा तो ही 29 आएगा। ठीक है, और आखिरी में क्या था 30.5 की पावर 30 हो जाएगी अगर हम लोग इसको करेंगे। अब इसको क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा सवाल के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये और सो ऑन जितनी भी तमाम वैल्यूज थे सब में माइनस का निशान डल जाएगा। एस एन में से 5 एस एन गया तो मेरे पास क्या बचा 4 एस एन बचा, तो माइनस का निशान के साथ बचेगा। ठीक है, 1 तो वैसे उतर जाएगा, 1 में कोई चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास क्या है सेम ही वैल्यू है। ठीक है, तो 1 में से 1.5 को भी अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा मेरे पास प्लस का निशान। यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास, देखो 2.5 है और 1.5 है, 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा 1 बचा, और क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। 5 को वैसे लेंगे, पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा, और क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा, और 5 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास क्या है, उसी तरह से अगर आगे चलेंगे तो क्या आएगा 1.5 का 4 आ जाएगा। ठीक है, और सो ऑन इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, अगर मैं 30 में 31 प्लस का निशान 1.30 में से 29 बचेगा तो क्या बचेगा 5 की पावर 29 बचेगा। ठीक है, और आखिरी में माइनस का निशान 30.5 की पावर 30 बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। यकीनन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा। तो -4 एस एन को तो हम वैसे ही लिख देंगे, 1 हमारे पास वैसे ही उतर जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 1 को 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 5 का क्यूब आ जाएगा, प्लस का निशान 1 को 5 4 से करोगे तो 5 का 4 आ जाएगा, और सो ऑन तक कहाँ तक जाएगा 5 की पावर 29, और आखिरी में -30.5 की पावर 30। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, इसको लिखकर दिखा दिया। ज्योमेट्रिक सीरीज कहाँ से लगाओगे बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा, क्योंकि 1 तो हमारे पास है ही नहीं, तो मेरे पास ये वाली टर्म में ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा। ठीक है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे और ज्योमेट्रिक सीरीज को इसको मनाएंगे। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 5 हो जाएगी फर्स्ट टर्म। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी सेकंड टर्म को, मतलब 5 5 से 25 है, 25 को डिवाइड कर दोगे किससे 5 से। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 5 तो 25, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5 आ गई, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं 5 लिख दूंगा। ठीक है, जबकि n की वैल्यू क्या होगी 29 होगी याली टर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं होगा, क्योंकि r की वैल्यू मेरे पास 1 से बड़ी आई है, तो फॉर्मूला क्या होगा कि an बराबर होगा किसके Rn-1। ठीक है, उससे पहले a, नीचे क्या आ जाएगा R-1 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो कि मेरे पास a की वैल्यू तो 5 है, r की वैल्यू क्या है मेरे पास, r की वैल्यू भी मेरे पास 5 ही है,
और ऊपर क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का निशान और 1 तो वैसे ही उतरेगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 5 - 1 तो मतलब 5 - 1 हो जाएगा। r - 1 है तो 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब ये वाली टर्म क्या करूँगा, इसकी जगह लिख दूंगा, ठीक है। तो चलो आज लिख कर देख लेते हैं। तो माइनस का 4SN तो हमारे पास वैसे ही उतर जाएगा, 1 हमारे पास वैसे ही उतर जाएगा, प्लस का निशान डल जाएगा। इस पूरी जगह की जगह मैं ये उतार दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 × 5 की पावर 29 - 1 और नीचे क्या आ जाएगा 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4 बचा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद मेरे पास कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया और 30.530 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हमने क्या करा है, सिंपल तरीके से इसे सिंप्लीफाई करा है। अब क्या करना होगा, अब इसको और मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 4SN हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू का निशान 1 का निशान है मेरे पास तो क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान 5 को 5 से करेंगे तो बेस सेम पावर है, 5 की पावर 30 हो जाएगा। 5 1 से मेरे पास क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 30.530 वैसे उतर जाएगा, ठीक है। अभी रुको एक काम करते हैं, यहाँ तक कर दिया ना, माइनस का 30.30 हो जाएगा। ये बेटा 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 120.5 की पावर 30 और नीचे सब के नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे हुआ वो और से देखना, ये जो 4 था इससे एलसीएम लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 30 हो गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 की पावर -5 आ गया। और इस 4 को जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 120.5 की पावर 30/4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास तकरीबन सवाल सॉल्व हो चुका है, बस करना क्या है देखते जाओ। माइनस का 4SN हो गया, हम क्या लिखेंगे 4 है और 5 है, 5 में से 4 गया तो माइनस से क्या बचेगा 1 बचेगा, तो मैंने 1 को वैसे ही रहने दिया। अब क्या करोगे 5 की पावर 30 है और 5 क्या माइनस हो रहा है 120 से, तो मेरे पास यहाँ पे जाहिर सी बात है ये इस तरह से लिख सकता हूँ 1.5 की पावर 30, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और यहाँ पे 120 माइनस 5 की पावर 30 है तो मतलब क्या हो जाएगा इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। जब मैं -1 करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 119.5 की पावर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने सेम वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास 4 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है बेटा ये 4 जो है उसको मैं इसको नीचे आकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 4 16 हो जाएगा। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 4 16, माइनस का SN हो गया, फिर इसका क्या बचा है माइनस का 1 माइनस का 19.5 की पावर 30, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा क्योंकि 4 4 तक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या करना होगा माइनस के निशान से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास SN की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 1 प्लस का 119.5 की पावर 30 अपॉन क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो क्या आ गया इस सवाल का मेरे पास जवाब बन करके आ गया और हमने क्या कर लिया इसे सॉल्व कर लिया कितने आराम तरीके से। तो इसी तरीके से इस सवाल को पूरे को सॉल्व करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दिएगा। अब इसके नेक्स्ट के जो सवाल आते हैं वो मैं सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करवाऊंगा।